ओम शांति। नवरात्रि की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में सभी भक्त 9 देवियों की पूजा आराधना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। पवित्र रहकर पूजा आराधना कर माता के 9 रूपों को प्रसन्न कर अपनी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए अनेक त्याग और तपस्या करते हैं, जिनका विशेष स्वरूप बताया गया व्रत और उपवास। यदि व्रत और उपवास के मायने समझें तो व्रत का अर्थ होता है कि हम किसी कार्य को करने के लिए जो संकल्प लेते हैं, एक नियम बांध लेते हैं। व्रत का आचरण विशेष समय और स्थान पर किया जाता है। जैसे भक्ति में एकादशी का व्रत हर 15 दिन में किया जाता है, यही यदि नवरात्रि में माना तो नवरात्रि का व्रत साल में 2 बार, गुप्त नवरात्रि सहित 4 बार किया जाता है। कुछ व्रत दिन भर के लिए भी किए जाते हैं, कुछ सप्ताह या महीने तक चलते हैं। हर व्रत का अपना अपना विशेष नियम और विधि होती है। जैसे अनेक लोग मौन व्रत लेते हैं, वे नियम बना लेते हैं कि हमें बोलना नहीं है, बोलने के साथ साथ अपने मन को भी मौन रखना है। यही व्रत का वास्तविक अर्थ है। अब यदि हम उपवास के मायने जाने तो उपवास का वास्तविक अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीप और वास का अर्थ होता है रहना, अर्थात भगवान के पास रहना। उपवास का असली अर्थ यही माना जाएगा कि भगवान के समीप रहना, उसकी आराधना में लीन होना। उपवास में व्यक्ति भोजन, जल या अन्य किसी भी वस्तु का त्याग करके ईश्वर की पूजा आराधना करता है, जिससे उसका शरीर भी स्वस्थ होता है और आत्मा शुद्ध होती है। व्रत और उपवास में यदि हम देखें तो समानता भी है, उनके लाभ भी हैं। व्रत और उपवास का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन दोनों से शरीर को विश्राम मिलता है, पाचन तंत्र साफ होता है और आत्मनियंत्रण का विकास होता है। ये मनुष्य को संयमित जीवन जीने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। जैसे हमने जाना मौन व्रत रखना। जब हम मौन व्रत रखते हैं, अंतर्मुखी होकर रहते हैं, तो हम अपनी बोलने की शक्ति को बचाते हैं, अपने संकल्पों को दृढ़ता प्रदान करते हैं और जितने दृढ़ संकल्प होते हैं वे सिद्ध होते हैं। जैसा कि हम पहले प्राचीन के समय में देखते हैं, साधु सन्यासी जो तपस्या में लीन होते थे, वे हाथ में जल लेकर किसी को श्राप दे दिया करते थे तो वह फलीभूत हो जाती थी। ऐसे ही यदि आज भी हम उनके समान मौन में रहकर हमारी आत्मा को भी मौन में रखें, मन को शांत रखें, संकल्पों को विराम दें। संकल्प जो समर्थ होते हैं वे ही संकल्प करें, अर्थात जो करना है वही संकल्प करें। व्यर्थ संकल्पों के जाल में फंसना माना अपने समय और शक्ति का नाश करना। तो व्रत और उपवास में यही हमें लाभ होता है कि हम
अपने को मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं, अपने मन को शुद्ध, स्वच्छ, साफ, पवित्र बनाते हैं और उसके साथ साथ हमारे तन को भी स्वास्थ्य प्राप्त होता है। हमारे शरीर में शक्ति आती है, मन भी शक्तिशाली बनता है। व्रत वैसे हम जाने तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नित्य व्रत। नित्य व्रत वे होते हैं जिन्हें प्रतिदिन या नियमित अंतराल पर करना आवश्यक होता है। इनके पालन से व्यक्ति को आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। सत्य बोलना, पवित्रता बनाए रखना, क्रोध न करना और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ऐसे कई कार्य नित्य व्रत माने जाते हैं। इन व्रतों का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक व धार्मिक मार्ग पर चलना होता है। जैसे हम स्वयं को परिवर्तन करने के लिए अपनी कमी कमजोरियों को जानकर उन कमी कमजोरियों को मिटाने के लिए विशेष संकल्प लेते हैं और उस संकल्प में टिक जाते हैं। दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना, हमें आज के दिन बोलना नहीं है। तो ऐसा वो व्रत जो नियमित समय प्रमाण किया जाए, नियम अनुसार किया जाए, वही नित्य व्रत कहलाता है। दूसरा व्रत है नैमित्तिक व्रत। नैमित्तिक व्रत वे होते हैं जो किसी विशेष निमित्त या कारण से किए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी पाप के प्रायश्चित के लिए या किसी विशेष संकट के समाधान हेतु ये व्रत किए जाते हैं। जैसे चंद्रायण व्रत जो किसी पाप से मुक्ति के लिए किया जाता है। ऐसे ही हम यदि कोई गलती कर देते हैं, हमारे द्वारा कोई पाप कर्म हो जाता है, तो उसके प्रायश्चित के लिए हम विशेष नियम अनुसार जो संकल्प लेते हैं, वही व्रत की श्रेणी में आता है। तीसरा है काम्य व्रत। काम्य व्रत वे होते हैं जो किसी विशेष कामना या इच्छा की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अनेक लोग पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत लेते हैं। ऐसे ही पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दिलीप द्वारा किया गया गोव्रत एक काम्य व्रत था। इस प्रकार के व्रत व्यक्ति की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए होते हैं। ऐसे ही हम जब इस परमात्म ज्ञान में आते हैं तो हमें बाबा कहता है, पुरानी देह को भूलो, देह के संबंधियों को भूलो और जो सुख सुविधा के साधन हैं और जो वस्तुएं आपको अपनी ओर आकर्षित करती हैं, उनसे न्यारे और प्यारे बन जाओ। अर्थात ऐसा दृढ़ संकल्प करो कि अब हमें पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से, सुख सुविधा के साधनों से न्यारा बनकर, देह के संबंधों से मुक्त होकर, कर्म के बंधनों से मुक्त होकर एक पिता निराकार परमात्मा की याद में रहना है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर कर्म करते उस पिता निराकार परमात्मा को याद करना है, जिसका फल हमें प्राप्त होता है। हम जो 5 विकारों के वशीभूत हैं, उन विकारों से हमें मुक्ति मिलती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, घृणा, द्वेष, अनेक प्रकार के विकार जो हमारी आत्मा को परवश किए हुए हैं। हम पतित बन गए हैं। उस पतित पने से मुक्त कराने के कारण ही
परमात्मा पिता शिव को पतित पावन कहा जाता है। वही आकर हमें यथार्थ ज्ञान देते हैं, व्रत और उपवास के यथार्थ मायने बताते हैं। व्रत और उपवास को करके हम परमात्मा के समान गुण, ज्ञान तथा शक्तियां धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे ही नित्य व्रत में हम लेते हैं पवित्रता का व्रत। हम जब गीता में पढ़ते हैं कि काम महाशत्रु है, तो उस काम से मुक्त होने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हैं। अपने मनसा, वाचा और कर्मणा को शुद्ध, साफ और पवित्र बनाते हैं। ऐसे ही व्रत और उपवास करके भक्त लोग नवरात्रे में अनेक प्राप्तियां करते हैं। अनेक अल्पकाल की प्राप्तियों के लिए ये व्रत और उपवास किए जाते हैं। यथार्थ व्रत और उपवास के अर्थ को जानकर विधि पूर्वक व्रत और उपवास किए जाएं तो हर इच्छा, मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अच्छा, ओम शांति।